वेलकम टू लेट्स लर्न हम। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग जो बेसिकली है इंग्लिश पेडागोजी में इंग्लिश पेडागोजी हो सकता है ना लिखा हो तो मैं बोल भी दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं इस समय। यूनिट 6 और जो यूनिट 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्किल को। लैंग्वेज स्किल्स पढ़ने वाले हैं बेसिकली। अभी आप सभी लोग जानते हैं और हाँ, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अच्छा लगता है। तो अगर आपको पता हो तो अभी टेबल नहीं बनाते हैं। एक चीज़ पता होगी, हम लोगों ने LSRW पढ़ी हुई, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है। तो एक चीज़ तो ये भी पता था, ये जो होती हैं ये ओरल स्किल्स होती हैं, यानी कि ये क्या है, ओरल स्किल है। और ये क्या है, रिटन स्किल है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने 2 टाइप की स्किल्स पढ़ी थी अभी तक, LSRW वाला जो कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन बनाया जाए यहाँ पर एक देखो क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज अभी समझ में आएगा मुझे, बेसिकली ऐसा लगता है ये क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझा दिया जाता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग skills cannot be, एक सेकेंड टेस्टेड थ्रू पेन एंड पेपर। अच्छा, इसमें से और ऑप्शंस आपको देखो मैं दे देती हूँ। एक है LSRW पढ़े ना आप लोगों ने, एक आपको LS दे दिया जाता है एग्जाम्पल में, एक RW, एक SR, और अब नंबर 4 में आपको दिया जाता है LW। इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन नॉट बी, यहाँ उन्होंने कह दिया कैन नॉट बी टेस्टेड थ्रू पेन एंड पेपर, मतलब जिस टेस्टेड होना है या फिर रिटर्न वर्क में होना है जिसमें पेन और पेपर का यूज ना हो, ठीक है। वो कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसमें पेन और पेपर का यूज नहीं होता है। तो सीधी सी बात आपको यहाँ से पता चल गया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग होगी, यानी कि ओरल स्किल्स होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये कौन सी स्किल होगी, लिसनिंग और स्पीकिंग वाली होगी, ठीक है। जिस बच्चे लिसनिंग एंड स्पीकिंग का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, टच कर रहा है, या सॉरी, जिसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, जैसे लोगों किसी दूसरी चीज़ में किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, उसमें आईज और ईयर्स, ठीक है, इन सभी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बच्चा जो है सुनकर बोलकर सीख रहा है, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग यहाँ पर हो रही है, तो एक चीज़ समझ में। अच्छा, जैसे भी यहाँ पर बोल दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन बी टेस्टेड थ्रू पेन एंड पेपर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, RW हो जाएगा। ये बात तो समझ में आई। अब यहाँ से ये चीज़ तो समझ में आता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता तो हाथ से नहीं जाने वाला है। अब एक चीज़ क्या करते हैं और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रख सकते हैं, कभी कभी ये टेस्टेड वाला जो आपको मिलेगा ये ट्रेडिशनल वाला भी मिलेगा, ट्रेडिशनल स्किल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी नोट कर सकते हैं वैसे तो चाहे इफ यू वांट। अब देखो, सॉरी, अब नेक्स्ट एक टेबल के थ्रू देखो, एक्सपेंसिव वाली चीज़ें मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ अच्छे से। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है।
एक टेबल वाला तो वो देखा ही था ना आप लोगों ने। इसमें क्या करता है, मैसेज परसीव करते हैं, इसे मैसेज परसीव नहीं करते हैं, यानी कि ये ओरल होता है और ये रिटर्न होता है। ये एक्सपेंसिव, कंडीशनल और री एक्सपेंसिव। यहाँ पर क्या होता है, LSRW। इतनी बात तो समझ में। यहाँ बच्चा क्या करता है, मैसेज कंजीव करता है, मैसेज को कंजीव करता है, और यहाँ पर मैसेज को कंज्यूम नहीं करता। एक बात ये चीज़ यहाँ से क्लियर है। अभी देखो जो मैंने क्वेश्चन के थ्रू बता दिया है वही इसी का डिटेल था अपने आप में, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि इसका कोई मतलब नहीं। हम लिसनिंग को क्या करते हैं, अब लैंग्वेज स्किल में जो 4 पार्ट है उसको हम लोग 1 बाय 1 सीखने वाले हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ आप लोग को लिसनिंग, वैसे तो कोशिश करेंगे लिसनिंग स्पीड में 2 चीज़ें कवर की जाए, ठीक है। लैंग्वेज स्किल के 2 पार्ट्स को कंप्लीट किया जाए। तो लिसनिंग को देखते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये समझ में आती है, जो लिसनिंग वाला वर्क होता है ये प्री नेटल एज से ही शुरू हो जाता है। प्री नेटल पीरियड यानी कि माँ के गर्भ से ही क्या करता है कि लिसनिंग स्किल्स क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। वो अभिमन्यु वाली कहानी अगर आपने सुनी होगी तो वहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि ये वाली जो लिसनिंग स्किल्स होती है ये प्री नेटल पीरियड की होती है। गर्भ, जब बच्चा माँ के गर्भ में ही होता है तभी से वहां पर वो क्या कर देता है, वो मतलब कि सुनने वाली जो स्किल्स है वो एक्टिव हो जाती है। इतनी बात तो समझ रही है, प्री नेटल पीरियड वाली कंडीशन। यहाँ तो एक चीज ये क्लियर हो क्या रही है, देखो मैं ऐसे कुछ चीजें लिखवा दे रही हूँ जो मस्ट है, ठीक है। इसमें जैसे नंबर 1 देखो, इट इज, नहीं लिखा है मुझे समझ से, तो यहाँ पर इट इज रिएक्टिव ओरल मोड। एक चीज तो ये समझ में आ रही है, यहाँ पर जो कंडीशन होती है ये ओरल मोड की होती है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, ओरल तो समझ में, जैसे मैं भी लिखवाया था, ओरल पीरियड की बात होती है, ओरल मोड की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग जो है ओरल के ही, ओरल वाला ही तो कंडीशन में, ओरल का मतलब समझ रहे हैं ना कि मौखिक वाली बातें यहाँ पर बनेंगी। ये उसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, एज अ डिफिनेशन जो चीजें होती है ना उस टाइप का। इट मीन्स लिसनिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, सुन ही रहा है, नहीं वो समझ भी रहा है। ये चीज तो समझ में है कि इट मीन्स इसका मतलब क्या है, बच्चा सुन भी रहा है और समझ भी रहा है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में। अब स्पीकिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है, सॉरी लिसनिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है। दिमाग स्पीकिंग में जा रहा है वैसे तो मेरे पास यहाँ पर दिखेगा नहीं ना। तो ये 2 टाइप की होती है, एक इंटरेक्टिव होती है, एक नॉन इंटरेक्टिव होती है। इसके बारे में आपको बता रहे हैं, एक इंटरेक्टिव होती है और एक नॉन इंटरेक्टिव होती है। एक नॉन इंटरेक्टिव होती है, एक मिनट, एक इंटरेक्टिव होती है, एक नॉन इंटरेक्टिव होती है। अच्छा, ये चीज तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव शायद मैंने इंग्लिश पेडागोजी में एक जगह पढ़ाया है। देखो जो नॉन वायलेंस होता है, जैसे इसमें क्या है कि ऑडियंस होते हैं, जैसे कि एक चीज तो समझ में आ रही है कुछ, जैसे रेडियो का मैंने एग्जांपल लिया था ना। रेडियो में क्या है कि जैसे एफएम चल रहा है, कुछ भी चल रहा है बेसिकली, तो उसमें क्या है कि उसमें आप अपनी तर्क नहीं दे सकते, वो आपको सुना रहा है तो सुना रहा है। जैसे आपने किसी को कॉल किया, उसने बताया वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है, तो वो बता रहे, वो आपकी नहीं सुनेगा कि आप क्यों व्यस्त हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये आपकी नहीं सुनने वाला, वो बता रहा है, ठीक है। वो इंटरेक्टिव यानी 2 टाइप की लिसनिंग हो गई है। एक क्या, आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप अपनी भी बात रख रहे हैं, जैसे क्लासरूम में बच्चे और टीचर के बीच कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो वैसे वही चीज इसमें बताई गई है कि ये 2 टाइप की होती है। एक बात तो समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। अब इंटरेक्टिव में देखो हम लिखवा भी देते हैं, इसमें आपको फीडबैक मिलेगा। इसमें फेस टू फेस, ये क्लास वाली कंडीशन जो बनती है, फेस टू फेस, इसमें क्या करेंगे, आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं। और मोबाइल फोन वाली, मोबाइल फोन वैसे तो दोनों में ही जाएगा, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव दोनों में जाएगा, बिकॉज मैंने कहा वो वाली कंडीशन भी बन सकती है, आप कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि वो दूसरी कॉल में व्यस्त है, ठीक है। एक इसको सोशल इंटरेक्टिव लिख सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन से लिख सकते हैं वैसे तो। इतनी बात तो यहाँ समझ में आ रही है। आपको फीडबैक मिलता है, फीडबैक से आप याद रख सकते हैं, इसमें आपको फीडबैक मिलता है या आप इसमें आपको फीडबैक नहीं मिलता है।
बस यहीं से क्लियर हो जाता है। इसमें आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक नहीं, वो सिर्फ अपनी बात बताएगा, जैसे कि रेडियो, ऑडियंस, स्पीच जो दे रहे हैं उस टाइप की। कितनी बात तो समझ में आई ना। इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव का ये तो डिफिनेशन समझ में आया अपने आप में, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग इसी का एक पार्ट समझने वाले हैं, माइक्रो स्किल को, ठीक है। माइक्रो स्किल क्या होता है उसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो माइक्रो स्किल के बारे में बताते हैं, ये आता है, ये देखने को मिलता है पेडागोजी में बहुत सारा। माइक्रो स्किल इसी का पार्ट है, ठीक है। अभी सॉरी लिसनिंग का पार्ट है। माइक्रो स्किल तो समझ रहे हैं ना, सूक्ष्म जिसकी बात होती है, बहुत सूक्ष्म, माइक्रो यानी छोटी चीज की, ठीक है, इसकी बात हो रही है। देखो इट रिटेन्स, लिखवा देते हैं फिर बता रहे हैं, ठीक है। चूम्स, वैसे अगर ये याद ना हो तो इसको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ना ये वर्ड आज ही सुबह देखा है, ये इन्फॉर्मेशन का सिनोनिम ऐसे रख सकते हैं, है ना। इट रिटेन, रिलेटेड वाली बात होती है, ठीक है। इट रिटेन इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। माइक्रो स्किल की बात की, रिटेन का मतलब समझ सकते हैं, इकट्ठा करना वाली बात होती है, ठीक है। इकट्ठा करना, क्रिएट करना वाली बात होती है। तो इट रिटेन्स चूजन इन्फॉर्मेशन टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। माइक्रो स्किल को वैसे में समझ रहे हैं कि माइक्रो स्किल किस प्रकार की होती है, सब सूक्ष्म बात है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या की जाती है, मेमोरीज, यानी कि जो माइंड का लेवल होता है वो शॉर्ट टर्म में प्रोवाइडेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट बात देख लेते हैं यहाँ पर, डिसनेक्टिव साउंड होता है इसमें, डिसनेक्टिव साउंड्स, ठीक है। बी डिस्क्लेम यानी कि वेव, ठीक, इस बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। इसकी जो साउंड होती है, एक लाइन होती है यहाँ पर, लाइन उसको चीज को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और नंबर थर्ड को देखते हैं, थर्ड को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एक मिनट में थर्ड को बताती हूँ अच्छे से। देखो स्ट्रेस वगैरह जो चीज आती है ना उसको देखना, माइक्रो स्किल का मेन पार्ट देखो। थर्ड में पढ़ा इसलिए मैंने इसको थर्ड में रखा, ऐसे आपको फर्स्ट में देखो स्ट्रेस। अच्छा ये स्ट्रेस क्या चीज है, ये तो बात तो समझ में आएगा। देखो जैसे स्ट्रेस जैसे क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं, वैसे तो इसका पूरा पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। राइदम पैटर्न, है ना, स्ट्रेस राइदम पैटर्न, ठीक है। टोन पैटर्न्स, इसमें लिख लो क्या दिक्कत होती है, टोन पैटर्न होता है। इंटोनेशन ये अलग चीज रखो इसमें। अच्छा इंटोनेशन को वो नहीं समझ सकते आप, यहाँ से देख सकते हो जो साउंड होती हैं, ठीक है, और वॉइस, म्यूजिक, इसमें आप जब सॉन्ग सुनते हैं तो आपने देखा होगा कभी कि ऐसे 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 ये पिक्चर्स आपको देखने को मिलता है, इसको इंटोनेशंस बोलते हैं, ठीक है। कुछ अलग नहीं है। राइदम का मतलब समझ रहे हैं ना, ये पोयम होता है, पोयम। अच्छा इसमें तुमको टोन पैटर्न्स नहीं सिखाते हैं, एक मिनट रुको। अब बहुत बेसिक में वो पोयम पढ़ी गई होगी ना, ट्विंकल ट्विंकल वाली, देखो एक मिनट। लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। अभी आपने राइम्स में जो राइदम्स पढ़े हैं ना, राइदम्स बोलते हैं, ठीक है इसको। ये इसमें ये बताइए कौन सा राइदम बना रहा है, कौन सा राइदम, ये कंडीशन से आप नहीं जान रहे थे अभी तक, ये चीज जान लो।
ये एक ही कंडीशन बन रही है, लास्ट में इसमें क्या होता है एक ही। वैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। इफ अबव द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ठीक है। वर्ड सो हाई स्काई, अब इसमें लिटिल बनता है, ठीक है। तो ए यहाँ पर बी की कंडीशन बन सकती थी, ए बी की, ए बी बी की बन सकती है ना। तो यहाँ पर जो आपका राइदम बन रहा है, वो राइदम क्या बन रहा है, ए का, ठीक है। वो साउंड पैटर्न वाली जो बात होती है ना, उसकी बात की गई है, ठीक है। इतनी बात तो यहाँ पर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। ये राइदम्स होते हैं, ठीक है। स्कीमा, जो स्कीमा से रिलेटेड होता था ना राइदम्स, वो वाली बात यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज तुमको हम समझा रहे हैं, स्ट्रेस क्या होता है, इसको देखो। स्ट्रेस बताते हैं, मेन स्ट्रेस है, इसको देख सकते हैं आप अच्छे से। स्ट्रेस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे एक वर्ड ले सकते हैं, जैसे वाटर ले लो। अब इसमें 2 टाइप के निकल रहे हैं, जैसे एक स्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड है। अब इसमें देखो वाटर, वाटर, वाटर ऐसा नहीं बोलते, सॉरी वाटर, वाटर। इसमें क्या है कि जो एक वॉवेल्स वाली साउंड हो रही है, तो उससे एक स्ट्रेस्ड बन रहा है, एक अनस्ट्रेस्ड बन रहा है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, रिलेट एंड रिलेट करके। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है कि एक स्ट्रेस, जैसे प्रोनाउंसिएशन, कोई चीज का, कोई वर्ड का फ्रेश प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इससे वॉवेल्स आए हैं उसमें, कोई चीज को उठा के, ठीक है। जैसे कोई पार्ट लिखा है व्हाट इज योर नेम, एक मिनट, जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इसमें क्या, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इस प्रकार से ये बनता है। ऐसा नहीं कि इसमें क्या मतलब कि एक प्रकार से स्ट्रेस बेस्ड, जो मतलब एक नया वर्ड ऐड हुआ है उसको एक्सप्लेन करना, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि कोई चीज। अब इंटोनेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था, अब इसमें जैसे एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं। स्ट्रेस्ड का एक हो सकता है, एक राइजिंग वर्ड इसमें आता है, जो ये राइजिंग का ही बन रहा है, राइजिंग। ये वाली जो मैंने कंडीशन आप लोग को बताई नहीं थी, राइजिंग एंड फॉलिंग, इसको मैं डायरेक्ट आंसर ही बता दे रही हूँ। राइजिंग एंड फॉलिंग वाली कंडीशन बन रही है, राइजिंग एंड फॉलिंग वाली कंडीशन में व्हाट इज योर नेम, इस टाइप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, माइक्रो स्किल्स का एक पार्ट अपने आप में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, हम बताते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो बस। लिसनिंग को वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, जितना बताया वैसे है काम का बहुत। एक जैसे मैं बताता हूँ, व्हाट इज इंटरेक्टिव स्किल क्या होती है, व्हाट इज इंटरेक्टिव लिसनिंग। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, व्हाट इज इंटरेक्टिव लिसनिंग। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर जब बनेगा, ठीक है, लिसनिंग नहीं करो, अगर स्किल भी यहाँ करते हो तो आपको फिर लिसनिंग आंसर में भी मिलेगा। अगर लिसनिंग यहाँ आता है तो रिस्पॉन्डिंग में मिलेगा। तो जैसे आंसर बनेगा LIS, लिसनिंग एंड फॉलिंग का मिलेगा आपको, या फिर रिस्पॉन्डिंग का मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है, आंसर दिया जा रहा है। इतनी बात तो समझ में। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, ये चीज तो समझ में आती है, जैसे इसकी मार्क्स पढ़े थे तो आप एक ये चीज़ तो क्लियर होती है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली जैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं उसकी एक कंडीशन होती है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे तो आप उसमें अफर्मेटिव में जाते, सॉरी इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो आपको WH टाइप मिलते हैं, या वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट, इस टाइप का। तो बट एक नॉर्मल कंडीशन, जैसे देखो एक जो हमने अभी इंटोनेशन वाली बात बताई थी, उसमें आप ये चीज़ समझ सकते हैं। जैसे देखो क्या होता था पहले कि 26 जनवरी वगैरह में स्कूल में क्या होता था कि टीचर्स आते थे, या कोई यहाँ पर एज ए मिनिस्ट्री आता था, तो वहाँ पर लेक्चर होते थे, ठीक है, या फिर भाषण देते थे, वो आइडल्स आते थे वहाँ पर। तो आइडल्स जो होते थे, तो ये कहने का मतलब है कि वो बता रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी देर से वेट किया करते हैं, उसके बाद होता है वो आते फिर क्लैपिंग वगैरह करते हैं, तो उनको क्या एक्साइटमेंट होता है कि यार बहुत अच्छा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, बच्चों को एक वो होता है ना कि मुझे लड्डू मिलने वाले हैं, या फिर कुछ मुझे ऐसा, वो चाहत होती थी, जो बचपन वाली फीलिंग, ठीक है, वहाँ से इंटोनेशन क्रिएट होता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से एक वर्ड क्रिएट होते हैं। फिर और भी क्रिएट होता है कि यार कब जाएंगे, फिर कैसे क्या होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो लिसनिंग इस प्रकार से होती है। जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं ना, जो वर्ड्स दिए हैं उसमें, वो मेन होता है। बाकी जो चीज़ें मैंने अलग अलग माइक्रो स्किल्स बताया है, उसको ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच। स्पीकिंग वाला दूसरी क्लास में अपलोड करती हूँ मैं।